बच्चों, आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये एक संस्मरण है जिसमें लेखक ने फादर कैमिल बुल्के के जीवन से संबंधित स्मृतियों को उजागर किया है। फादर बुल्के एक ऐसी शख्सियत जिनका जन्म तो रैम्स चैपल में हुआ था, जो कि बेल्जियम में स्थित है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारतवर्ष को बनाया। उन्हें हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा लगाव था। फादर की मृत्यु जहरवाद से हुई। जहरवाद कहते हैं गैंग्रीन नामक रोग को। गैंग्रीन यानी एक जहरीला फोड़ा जो अक्सर मृत्यु का कारण बन जाता है। तो फादर की मृत्यु जो है वो जहरवाद से हुई। जब लेखक को ये समाचार मिला तो बहुत बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, क्योंकि उसे लगा ऐसा होना ईश्वर का अन्याय है। इसके पीछे कारण ये था कि एक ऐसा व्यक्ति जो सारी उम्र दूसरों को अमृत बांटता रहे, उसकी मृत्यु जहर से हो गई। तो ये बात लेखक को अच्छी नहीं लग रही थी। फादर का व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि उनका स्वभाव भी साधुओं के जैसा था। लेखक लगभग 35 सालों से उन्हें जानता था। वे जहाँ कहीं भी जाते थे अपने प्रियजनों पर अपनी ममता लुटाया करते थे। फादर को याद करना, देखना, सुनना, ये सब चीज़ें लेखक के मन में अजीब सी शांत सी हलचल पैदा कर देती थीं। लेखक को अब परिमल के वो दिन याद आते हैं जिन दिनों वो काम के सिलसिले में फादर से मिला करता था और उनके साथ काम करता था। फादर बड़े भाई की भूमिका के रूप में सदैव सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। केवल मात्र लेखक के साथ ही नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो उन्हें जानता था, उनका व्यवहार सभी के साथ एक समान था। उनका वात्सल्य सभी के लिए देवदार पेड़ की छाया के समान था। लेखक को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वह फादर की बात कहाँ से शुरू करें। फादर जब कभी भी मिलते थे बड़े ही जोश में होते थे। उनमें प्यार, ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी कभी भी उन्हें क्रोध में नहीं देखा था। फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जब थे, तभी वे सन्यासी होकर भारत आ गए थे। उनका सारा का सारा परिवार जो है वो बेल्जियम के रैम्स चैपल में रहता था। भारत में रहते हुए वो अक्सर अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को याद किया करते थे, अपनी माँ को याद किया करते थे और उनके विषय में बताते थे। अक्सर वो अपनी बातों में लेखक वगैरह को बताते थे कि उनकी माँ ने बचपन में ही ये घोषणा कर दी थी कि मेरा ये बेटा तो हाथ से निकल गया है। और वास्तव में उन्होंने अपनी माँ की इस बात को सही भी सिद्ध कर दिया था, क्योंकि वो संन्यास लेकर के एक बार रैम्स चैपल छोड़कर भारत आए तो वहीं पर रच बस गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने दार्जिलिंग में 9-10 साल तक पढ़ाई की। फिर कलकत्ता से उन्होंने बीए पास किया और इलाहाबाद से एमए किया। सन 1950 में उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से पूरा किया। अब ये भी अपने आप में हैरान कर देने वाली बात थी कि अंग्रेज़ी संस्कृति में पला बढ़ा एक व्यक्तित्व जो है वो हिंदी भाषा पर शोध कर रहा है, और उनके शोध कार्य का विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद भी किया, जिसका नाम दिया नीलपंछी। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। अब यहीं से पता चलता है कि उनकी पकड़ सिर्फ हिंदी भाषा पर ही नहीं थी, बल्कि हिंदी के साथ साथ संस्कृति से भी वो जुड़े हुए थे और उन्होंने संस्कृत भाषा का भी गहन अध्ययन किया। न केवल हिंदी भाषा का अध्ययन किया, बल्कि अब वो जानते थे कि हिंदी भाषा पर अगर मुझे शोध करना है तो भारतीय संस्कृति से परिचित होना होगा, और भारतीय संस्कृति से परिचित होने का सबसे अच्छा माध्यम जो है वो संस्कृत भाषा थी। तो उन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों ही विषयों का गहन अध्ययन किया। न केवल गहन अध्ययन किया बल्कि उसमें महारत भी हासिल की। यहीं पर रहते हुए उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। रांची में रहते हुए उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। फादर बुल्के जो है वो मन से नहीं बल्कि संकल्प से सन्यासी थे, क्योंकि लेखक का ये मानना है कि सन्यासी लोग तो किसी से भी मोह माया से जुड़े नहीं रहते हैं, लेकिन फादर ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। फादर तो ऐसे थे कि एक बार जिससे रिश्ता जोड़ लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। दिल्ली जब कभी भी आया करते थे, लेखक से मिले बिना वो नहीं जाते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता है। इसीलिए लेखक को लगता है कि वो सन्यासी मन से नहीं थे बल्कि संकल्प से थे। फादर की सबसे बड़ी इच्छा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो जब कभी भी किसी सभा में बात किया करते थे तो हिंदी को सर्वोच्च भाषा बनाने की बात कहते थे, और उन्हें उन लोगों पर झुंझलाहट होती थी जो हिंदी भाषा के होते हुए भी हिंदी भाषा की उपेक्षा करते थे। उनका स्वभाव सभी लोगों की दुख तकलीफ़ों में उनका साथ देता था। उनके मुख से निकले हुए सांत्वना के दो बोल जो हैं किसी के भी जीवन में रोशनी भर देने का काम किया करते थे। जिस समय लेखक की पत्नी की मृत्यु हुई और उसके पुत्र की मृत्यु हुई, उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए एक बात कही थी कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक
उनकी इस बात से प्रेरित हुआ और उसने अपने जीवन के उस सबसे बड़े दुख को अपने कर्म क्षेत्र में लगकर भुला दिया। लेखक को फादर की बीमारी का पहले तो पता ही नहीं चला और सीधे उन्हें उसकी मृत्यु की जो लेखक को जो है उनकी मृत्यु की खबर मिली। तो जब वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुंचा तो वो हैरान रह गया उनका चेहरा देखकर। वो चिर शांति की अवस्था में लेटे हुए थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 को हुई। उन्हें वहां कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया और उनके ताबूत के साथ जो व्यक्ति लोग थे, रघुवंश जी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्य प्रकाश, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विजयेंद्र स्नातक और रघुवंश जी, तो ये सब ऐसे लोग थे जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। साथ ही साथ मसीही समुदाय के लोग थे, पादरीगण थे। लेकिन लेखक देख रहा था हर कोई उदास था, हर कोई दुखी था। उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से ही हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरीके से एक छायादार और फल फूल गंध से भरा वृक्ष हम सब से अलग हो गया। ये लेखक के हृदय के उद्गार हैं जो वो फादर के लिए कह रहा है कि वो एक छायादार फल फूल और गंध से भरे हुए वृक्ष के समान थे। ये वृक्ष आज हम सब से अलग हो गया है। उनकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि की आंच की तरह सबके मन में बनी रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नतमस्तक है। लेखक नहीं भूल पाएगा कभी भी फादर का देवदार की छाया के समान असीम स्नेह।